Hello students, how are you? I am teaching you translation in easy pattern. Now you have to learn future perfect, डबल सेंटेंस। पहचान जब से वाक्य शुरू होता है तथा दूसरे वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। तो जब वाला वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे फर्स्ट फॉर्म तब लगती है जब हमारा कर्ता आई और बहुवचन होता है। जब कर्ता एक वचन होता है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऑब्जेक्ट। दोनों उपवाक्यों के बीच में कॉमा और अगला उपवाक्य बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट के अनुसार विल, शैल, हैव और थर्ड फॉर्म। तो देखिए जब तुम आओगे वे आ चुकेंगे, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वे आ चुकेंगे बनेगा फ्यूचर। इसमें आगे पीछे नहीं होते जैसे बिफोर आफ्टर में होता है ना कि आगे वाला पीछे और पीछे वाला। देखो जब तुम आओगे व्हेन यू कम, वे आ चुकेंगे तो दे विल हैव कम। वे सो चुके होंगे जब तुषार पुस्तक पढ़ेगा। तो इसको इसी तरह से आप ट्रांसलेट कर दो, आगे पीछे की जरूरत नहीं है। वे सो चुके होंगे, दे विल हैव स्लेप्ट व्हेन तुषार रीड्स द बुक। अब देखो जब से वाक्य शुरू हो दूसरे उपवाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, और दूसरे उपवाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं दिया हो। तो देखो व्हेन सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, अगर कर्ता बहुवचन और आई है, और अगर एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऑब्जेक्ट। दोनों उपवाक्यों के बीच में कॉमा, फिर अगला उपवाक्य बनेगा फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सब्जेक्ट के अनुसार विल, शैल, नॉट, है थर्ड फॉर्म। जब सूरज छिपेगा तारे नहीं चमक चुके होंगे। व्हेन द सन सेट्स कॉमा द स्टार्स विल नॉट हैव शोन। देखिए जब तुम गाना गाओगे वे गाना गा चुके होंगे। बताइए क्या बनेगा पहले मणि, जब तुम गाना गाओगे व्हेन यू सिंग ए सॉन्ग, कॉमा लगाएंगे, दे फिर विल हैव संग ए सॉन्ग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। अब गंगा बताएंगी जब हम पत्र लिखेंगे when वी राइट a लेटर कॉमा they विल हैव फिर write रिटन ए letter अब देखो जब हम कानपुर पहुंचेंगे क्या होगा इसका, when वी रीच कानपुर, है ना, कॉमा The बच्चे तो द चिल्ड्रन विल नॉट हैव रीच्ड कानपुर। अब ये ट्रांसलेट इनटू हिंदी। व्हेन यू गो, जब तुम जाओगे, है ना, व्हेन यू गो जब तुम जाओगे, कॉमा वी शैल हैव गॉन, हम जा चुके होंगे। नेक्स्ट देखो व्हेन दे स्लीप, तो जब वे सोएंगे। देखने में ये कैसा लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन हिंदी में ये फ्यूचर में। व्हेन दे स्लीप, जब वे सोएंगे, आई शैल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँगा। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यू सेड टू मी, तो सेड टू का बच्चों क्या बदलेंगे बताओ, टोल्ड। वेरी गुड। यहाँ से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या जोड़ोगे, शाबाश। अब आई शैल को बदलना है हमें यू के अनुसार, तो आई की जगह यू हो जाएगा, शैल की जगह विल होगा और विल का होगा वुड, क्योंकि यू के साथ शैल नहीं लगेगा, यू के साथ विल। तो अब ये मिलकर क्या होगा, यू टोल्ड मी दैट यू वुड गो। अब देखो ये एक्टिव पैसिव है, ही रिंग्स द बेल। कौन सा टेंस है बताओ, जब वर्ब में एस या एस होता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब ये किससे बनेगा, द बेल से। द बेल इज रंग बाय हिम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। प्लीज